और अब आप सुनेंगे वर्षा ठाकुर द्वारा लिखी गई एक कहानी, रावत टी स्टॉल। नरेट कर रहे हैं मयूरेश गोखले। प्रस्तुतकर्ता नाटक। भाई साहब, ये रावत टी स्टॉल यही हुआ करता था ना? हाँ भैया, यही था, पर अब दूसरी जगह चला गया। रोड चौड़ा हुआ था तो वो भी टूट गया। अरूप निराश सा था। बरसों पुरानी बद्रीनाथ यात्रा के वक्त की एक ये भी तो याद थी जो संग्रह आई थी, फिर किसी दिन ताज़ा हो आने के लिए। क्या चाय थी वो! कहते थे कि रावत काका अपने हाथों से चाय का मसाला बना के रखते थे। अभी कहाँ बनी है? बनी तो यहाँ से थोड़ी दूर है। सामने से बाएं मुड़ के पूछते हुए चलते जाइएगा। गाड़ी घुसने की जगह नहीं। पर क्या? रावत काका अब नहीं रहे। छुटकू ही अब दुकान चलाता है, पर हाथ में वही स्वाद है। काका भी बड़े नेक निकले। अपना कोई वारिस नहीं था तो नौकर को सब कुछ थमा गए। पिया सोच रही थी, कितने फुर्सतिये है पहाड़ी लोग। पता पूछो तो साथ में इतिहास भी बता देते हैं। और अरूप सोच रहा था, शायद ये किस्सा ऐसे ही खत्म होना था। पर अब कोई चारा नहीं था। गाड़ी अंदर जा नहीं सकती। पिया उसकी यादों की खुमारियां और झेल नहीं सकती। उसे तो जल्दी से औली जाना था, फिर वहां से बद्रीनाथ। छुट्टियां कम थी और घूमने को कितना कुछ। पर अरूप का घूमने का तरीका अलग ही था। उसे नई जगह पर वहां जाने में दिलचस्पी नहीं होती थी जहां गाइड बताते थे फलाना सनसेट पॉइंट, ढिकाना वैली व्यू। ये सब तो बनावटी टूरिज्म की उपज थी, फोटो खींच के फेसबुक में डालने के लिए उपयुक्त, पर उस जगह की नब्ज को कायदे से मिस करती हुई। और अरूप को तो हर सफर एक नए किस्से की शुरुआत लगता। जब पिछली बार बद्रीनाथ आया था अपने साथियों के साथ, तो मनचाही जगह पर गाड़ी रोककर अनजान स्थानीय बंदों से बतियाता, उनसे वहां की खासियत पूछता। ऐसे ही किसी ने रावत टी स्टॉल का नाम बताया था। गाइड या ड्राइवर लोग ये कभी नहीं बताते, क्योंकि ये उनकी सहूलियत में फिट नहीं बैठता। और फिर वे लौटते हुए गए थे वहां। सर्द कोहरे की शाम, अंगीठी में रखी केटली से निकलती भाप, और मफलर में मुंह ढाके रावत काका। और हाँ, एक छुटकू भी तो था। काका चाय बनाते, वो गर्मा गर्म गिलास में डालता। हाँ, गिलास में भर भर के। कप में कहाँ इतनी चाय समा पाती। माहौल किस्सों का चलता। एक से एक किस्से निकलते, आत्माओं के, प्रेतों के, सफर की यादों के, अनजान जगहों के। और छुटकू बैठा गौर से सुनता। बहुत पसंद थे उसे किस्से कहानियां। इतने कि जाते जाते अरूप ने उसे एक अजीज किताब दे दी थी, दुनिया भर से चुनी गई चुनिंदा कहानियों का हिंदी में अनुदित संग्रह। अरूप सफर में एकाध किताब लेकर चलता था, एक साथी की तरह। और छुटकू ज्यादा पढ़ा लिखा यो नहीं था, पर हिंदी पढ़ लेता था। बहुत खुश हुआ था किताब पाकर। पता है, रहमान खान भी कुछ दिन पहले यहां आया था, रिजुविनेट होने। पिया ने उसकी तंद्रा तोड़ी। अच्छा, कहां पर? ये तो पता नहीं, पर तुम्हारी तरह चाय की दुकान में तो नहीं आया होगा। जहां नॉर्मल लोग जाते हैं वही गया होगा। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? वो दूसरों से हटके क्यों नहीं हो सकता? अरे, अपने तरीके से दुनिया एक्सप्लोर क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो अपनी 100 करोड़ की फिल्मों में ऐसा नहीं करता इसलिए? बस, अब ये टॉपिक बंद करते हैं। पिया रहमान खान के बारे में कुछ अनछन नहीं सुन सकती। वो हीरो है और अरूप हीरो नहीं है। औली में सरकारी गेस्ट हाउस था, वहीं उनकी बुकिंग थी। बर्फ का मौसम था, और मौसम था दुनिया भर के बर्फीले खेलों का। रात थकान में निकल गई, और दिन उन बर्फीले खेलों में रोपवे से नजारे देखते। अगले दिन बद्रीनाथ जाना था। वहां भी एक दिन ठहरना था, फिर लौटना। पर एक एक पल रोमांच से भरा हुआ था, पिया द्वारा नेट से फीडबैक लेकर प्लान किया हुआ। पर अभी पिया थक चुकी थी, सांस लेने के लिए जगह निकल आई थी। और दोपहर को देर से लंच करने के बाद जो नींद आई, पिया बेहोश सी बिस्तर पर निढाल हो गई। अरूप कुछ देर लेटा, पर नींद नहीं आ रही थी। पिया अगले 2-3 घंटे सोने वाली थी। इतना वक्त था उसके पास अपने तरीके से शहर की सैर करने के लिए। उसने एक नोट साइड टेबल पर छोड़ा और चाबी लेके दरवाजा ऑटो लॉक करके निकल गया। पहाड़ी सड़कें संकरी होती थी, कभी कभी तो जान हथेली पर आ जाती थी। जोशीमठ एक छोटा सा कस्बा था जो औली व बद्रीनाथ दोनों के लिए बेस था।
पर एक टूरिस्ट के हिसाब से यहाँ देखने लायक कुछ खास नहीं था, कुछ प्राचीन मंदिरों को छोड़ के, जिनमें से एक में तो स्वयं भगवान बद्री विशाल आराम करने चले आते थे जब मुख्य मंदिर के कपाट बंद होते थे सर्दियों के लिए। पर यही बात थी जो अरूप को इस अलसाए कस्बे की तरफ खींच लाती थी, कुछ नया, कुछ अनपेक्षित सा पाने की संभावना। और अब अरूप ने गाड़ी एक जगह पार्क कर दी थी और पैदल चल पड़ा था। लोगों से पूछते पाछते 10-15 मिनट चलते वो वहां पहुंच ही गया जहां का पता कल शाम तक लापता था, रावत टी स्टॉल। कहानी के सिरे जुड़ने लगे थे। छुटकू अब बड़ा हो गया था, देखते ही पहचान गया अरूप को। दौड़कर पैर छू लिए, हाथ पकड़कर अंदर बिठाया और केतली चढ़ा दी। अरूप आसपास देख रहा था, सोच रहा था ऐसा क्या जादू था इस जगह में जो वो खींचा चला आया, जैसे इसके बिना उसकी कहानी पूरी ना हो। पर छुटकू ने अपने काका के समय का माहौल बरकरार रखा था, भले ही जगह बदल गई थी। ये काका का पुश्तैनी घर था जो अब छुटकू के हवाले था। वही आत्मीयता भरी गर्माहट, वही चाय, वही अंगीठी में इर्द गिर्द सुलगते किस्से। और हाँ, बीच में एक पर्दा डला था। जो शांति से चाय पीना चाहता उसके लिए पर्दे की दूसरी तरफ एक कोना था, खिड़की से सटा हुआ। कुछ कुर्सियां वहां लगी थी। सामने एक बड़ी सी बुक शेल्फ थी। वो उठकर उस तरफ गया। छुटकू बाकी आगंतुकों को चाय परोसने में व्यस्त था। जल्दी से निपटाकर अरूप से ढेर सारी बातें करना चाहता था। खिड़की के बाहर गहरी धुंध थी और धुंध के उस पार थी कुछ बर्फीली पहाड़ियां। कोई सनसेट पॉइंट नहीं, कोई स्लीपिंग ब्यूटी नहीं, पर यह बेतरतीब बिखरी सी छटा किसी सांसारिक को पल में कवि बनाने के लिए काफी थी। छुटकू चाय ले आया था और उसने बुकशेल्फ का मुआयना करके एक किताब चुन ली थी। यह किताब तुम्हें कहां से मिली? ऐसा कलेक्शन तो किसी अच्छी खासी लाइब्रेरी में नहीं मिलता। दुनिया के कोने कोने से चुनी कहानियां जो यहां ना तो मिलती है ना लोग जानते ही हैं। छुटकू मुस्कुरा रहा था। आपने ही तो शुरुआत की थी। उस किताब को पढ़ता तो रावत काका के दूर दराज के चहेते ग्राहक मुझे अपनी किताबें पकड़ा देते। यह सिलसिला चलता गया और अब वे ग्राहक अपने किस्सा प्रेमी दोस्तों को यहां का पता देते हैं। वे आते हैं, यहां की किसी किताब को लेकर बैठ जाते हैं, चाय पर चाय पीते हैं और अपनी प्रिय किताब दे जाते हैं पहले पन्ने पर अपने संदेश के साथ। अच्छा, बहुत दिलचस्प है ये तो। देश विदेश से लोग आते हैं, पर इसके बारे में अब तक खबर नहीं बनी। अरे मीडिया वाले तो खबर की भूखे रहते हैं। हम चाहते ही नहीं कि खबर बने। इस जगह को शांति चाहिए, टूरिस्ट का शोर शराबा नहीं। बस चाय और किताब के कदरदान आते रहें जो कि सौभाग्य से यहां का पता ढूंढ लेते हैं, जैसे मैंने ढूंढा। आपका तो मुझे कब से इंतजार था। शुक्रिया अदा करना था आपका। पता था एक दिन भगवान मेरी जरूर सुनेंगे। अरूप ने चाय का पहला सिप लिया। वही रावत काका वाला स्वाद। इतनी दूर भटक कर आना सफल सा हो गया। और किस्सा प्रेमी अरूप को समझ नहीं आ रहा था कौन सी किताब पहले छुए। उधर अंधेरा और धुन गहराती जाती थी। पिया का फोन था। कहाँ हो? आता हूं कुछ देर से। तुम चाय ऑर्डर कर लो अपनी। चाय? मैं तो बगल वाले गेस्ट के साथ पास वाले रेस्टोरेंट में कुछ इवनिंग स्नैक्स के लिए जा रही हूं। तुम नहीं पहुंच पाओगे ना? नहीं, तुम लोग एंजॉय करो। बगल वाले लोगों से उसका परिचय हुआ था। भले आदमी थे। पीछे के दरवाजे से 2 रशियंस घुस आए थे और पास की कुर्सियों में बैठ गए थे। छुटकू उनकी भाषा में उनसे बात कर रहा था। जहां पर अटकता टूटी फूटी इंग्लिश से पूरा कर लेता। कमाल का बंदा था। छोटी सी पर अनोखी दुनिया थी। ट्रैवल गाइड से, फोटो खिंचवाते पर्यटकों से छुपा के सहेजी हुई। और छुटकू के अनुसार उसकी नींव उसने रखी थी, वो पहली किताब देकर। कभी कभी छोटी सी बात किसी की दुनिया ही बदल देती है। और एक वो है, इतना पढ़ लिख के, इतनी अच्छी नौकरी करके भी जिंदगी चक्की की तरह पीस रही है। कुछ नयापन, कुछ ताजगी नहीं। नए लोगों से मिलने, नए किस्से सुनने सुनाने की, नए जगह तलाशने की फुर्सत ही नहीं। फुर्सत आती भी है तो अपना एक शेड्यूल लेके। अब चलता हूं छुटकू, बहुत अच्छा लगा तेरी दुनिया देखकर। आता रहूंगा तेरे किस्से कहानियां पढ़ने। इतनी जल्दी? अभी तो आपसे बहुत सारी बातें करनी है। तू एक काम करना, जितनी भी बातें मुझसे करनी हो ना, जितने किस्से सुनाने हो, एक डायरी में लिख लिया करना। जब भर जाए मुझे भेज देना इस पते पर। अरूप ने अपना पता लिखवाया और फिर मिलने का वादा करके निकल गया वापस अपनी दुनिया में।
अरे ये लिफाफा उस डायरी से गिरा था, देखो तो। पिया रहमान खान की नई ब्लॉकबस्टर मूवी देखने के लिए तैयार हो रही थी। अरूप छुटकू की डायरी पढ़ रहा था। आज सुबह ही आई थी, उसी में से यह लिफाफा गिरा था। पिया ने खोला तो अंदर एक कागज था। अरूप दा, अक्सर जाता हूं वहां, थोड़ा सुस्ताने, थोड़ा किस्से सुनने सुनाने, भीड़ भाड़ से दूर, शोर शराबे से दूर। इस बार तुम्हारा जिक्र हुआ तो सोचा तुम्हें शुक्रिया करना तो बनता है, मेरी, छुटकू की और जाने किन किन की जिंदगियों में मुस्कुराहट लाने के लिए। ये चाय, ये किस्सा गोई सलामत रहे, आप जैसों का जज्बा सलामत रहे। सप्रेम, रहमान खान।